नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गोरखपुर शहर विधानसभा में मौजूद है, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। चाय की दुकान के पास मौजूद है और मुंशी प्रेमचंद पार्क हमारे सामने है। और इस चाय दुकान पे जो कुछ लोग हैं जो चाय पी रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, माहौल क्या बन रहा है, समीकरण क्या बन रहा है। योगी आदित्यनाथ, जो कि कहा जा रहा था कहीं मथुरा से अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, अब वापसी गोरखपुर आ गए हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आनंद आ रहा है, योगी जी वापस आ गए यहाँ पे? आनंद तो बहुत आ रहा है और ये हम लोगों ने ठान लिया है। अब ये तो लग रहा है कि अभी एक ऐसा अवसर मिला है सबसे बड़ा पुण्य काम करने का। मतलब अब लग रहा है कि योगी जी आ गए हैं तो और विकास अच्छा होगा। विकास नहीं, उनको हराने का सबसे बड़ा पुण्य का काम मिलेगा कि जो ईश्वर के साथ धोखा करे उसको सही जवाब देने का वक्त आ गया है। और ये गोरखपुर की जनता मिल करके योगी जी को इस तरीके से हराएगी कि कहीं ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। योगी जी को ये पता होगा, ये जानकारी हो गई है कि आप अयोध्या भी नहीं जीत सकते थे, आप मथुरा भी नहीं जीत सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप चले जाइए गोरखपुर। ये आज तक उड़न खटोला से उड़ते थे योगी जी, इनको नहीं मालूम कि अभी गोरखपुर शहर के वो नाले भी नहीं दुरुस्त हो सके हैं, वो गड्ढे भी नहीं भरे जा सके हैं, जहाँ पे आज आम आदमी रोज गिरता है। तो वो गिरने के बाद जो चोट लगता है, उस चोट को वोट के रूप में बदलकर बटन दबा करके योगी जी को हराने का काम करें। अरे अब की बारी बिक जाई उत्तर प्रदेश, अरे अब की बारी बिक जाई उत्तर प्रदेश। सीएम जदी बनी है ना भैया अखिलेश, योगी मोदी भाग जाइए छोड़िए के देश। सीएम जदी बनी है ना भैया अखिलेश, लहर नहीं ललकार होगी, इस बार साइकिल की ही सरकार होगी। कितना नंबर दे रहे हैं 5 साल में योगी जी को? शून्य। शून्य? हाँ, गढ़ में खड़े होके कह रहे हैं शून्य नंबर। ये गढ़ है ही नहीं। गोरखपुर योगी जी का गढ़ नहीं है। इतना डर गए कि पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा में उनको सबसे सुरक्षित सीट वो समझते थे। 25 साल से विधायक भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं हुआ। केवल मंदिर के नाम पे, जो बाबा गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर इन्होंने लूटने का काम किया। मुंडन तक के पैसे मंदिर में ले लिया जाता है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। शहरी इलाकों में स्टीमर चलाए जाते हैं, नाली आज भी खोदे हुए हैं, गड्ढे नहीं भर पाए हैं। इतनी बार दौरा कर दिए, महीना में कई बार आ जाते हैं यहाँ, तो कार्य तो देखते ही होंगे, कुछ समाधान नहीं के हुआ। दौरे से जनता परेशान है। घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ता है जनता को। इनका प्रोटोकॉल रहता है तो जनता को रोक दिया जाता है। जब मन करता पुलिस वाले कोई भी रोड बंद कर देंगे, किसी को सिंगल वे कर देंगे, किसी को डबल वे कर देंगे। पूरी तरीके से गोरखपुर की जनता परेशान है। गोरखपुर की जनता जो उनसे नाराज क्यों है, ये जानना चाह रहे हैं। नाराज इसलिए है कि अगर सामर्थ्यवान होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद, अगर गोरखपुर की जनता के दुख को हर नहीं सके, वो गोरखपुर के जनता को दुख उनका खत्म करने के बजाय वो सुख और गद्दी का राज भोग रहे थे। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके केवल मस्तियां कर रहे थे। आदरणीय योगी जी महीना में कई बार आ जाते हैं यहाँ आपके शहर में, कैसी बात कर रहे हैं? आते थे केवल वसूली करने के लिए, आते थे। कौन सा वसूली? आदरणीय योगी जी आते थे मंदिर का चढ़ावा पूरा व्यवस्थित करके लाकर में रखने के लिए आते थे कि ये भी पैसा कहीं घिसकने ना पाए। आज मंदिर पर जांच करा ली जाए, मंदिर पता कर लिया जाए, सारा काला धन मंदिर पर लाकर जमा किया गया है। योगी जी जानते हैं कि सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए अपने लिए वो जगह बना रहे हैं। गोरखपुर तो गढ़ कहा जाता है, यहाँ रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा, इस तरह के नारे लगते हैं। ऐसा लग रहा है क्या आपको? मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, पूरी जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि योगी जी ने केवल जनता को लूटा ही नहीं है, जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रारूप होता है वादा खिलाफी। सबसे बड़ा इन्होंने कहा था कि जनता के दुखों को हरेंगे, जनता के लिए सारी समुचित व्यवस्था करेंगे, लेकिन जनता को इन्होंने लूटने का काम किया है। बीटीसी की लड़कियां जो नवरात्र के समय लाठी चलवाया गया वो भूल जाएंगे। शिक्षा मित्रों को बेघर घर से नौकरी से उन्होंने बर्खास्त करा दिया, नौकरी से किनारे कर दिया, क्या वो भूल जाएंगे? उनका हिंदू मुस्लिम चुनाव आते शुरू हो जाता है। अभी कहा जा रहा है 80 बनाम 20 की लड़ाई है, कहीं ना कहीं 80 जो है कहा जा रहा है कि हिंदू हमारे साथ है। भारत की सबसे सुंदर तस्वीर है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब ये नारे चलेंगे कि नहीं इस बार, क्या लग रहा है? हिंदू के मुद्दे पर ये सरकार आई थी, और जब हिंदू खतरे में पड़ता है, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। अन्य सरकारों में हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पहली बार बता दूं कि हिंदू
कौन है इस बात का भी आकलन करने की जरूरत है। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग देवताओं का पूजा करते हैं, देवताओं का पाठ करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। ये लोग केवल देवताओं के नाम को बेचने का काम करते हैं, देवताओं के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, देवताओं के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। और आज गोरखपुर की जनता जाग चुकी है, अंधविश्वास में नहीं है, ये बताएगी अपने वोट के माध्यम से कि आने वाला समय समाजवादी सरकार का समय है, अखिलेश यादव का समय है। आसान है यहाँ पे योगी लहर रोक पाना, गढ़ है। बिल्कुल 1/3 बहुमत से जीतेगी यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, कोई भी होगा। साइकिल निशान सब जनता याद कर चुकी है। कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण गोरखपुर में बैठ रहा है? देख गोरख योगी जी का कैसा रहा? 5 साल योगी जी, उससे पहले का हम इतिहास बता दें आपको। 25 साल से सांसद रहे योगी जी, विधायक उनका, मेयर उनका, पार्षद ज़्यादातर उनके। फिर भी जल जमाव का जो यहाँ बड़ी समस्या रही, जल जमाव की। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शहरों के मोहल्लों में स्टीमर चला। और जो योगी जी गोरखपुर के हर आंदोलन में आते थे आंदोलन करने, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो वही आंदोलन कर रहे युवाओं को, छात्रों को, छात्र नेताओं के ऊपर लाठी बरसवाने का काम कर। क्या लग रहा है इस वक्त, क्या समीकरण माहौल क्या बन रहा है यहाँ? इस समय माहौल यही बन रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, नौजवानों के लिए यहाँ कोई मैदान खेल का नहीं है, नौजवानों के लिए कोई यहाँ नौकरी का व्यवस्था नहीं है। पूर्वांचल में गौड़ समाज और पूरे उत्तर प्रदेश में गौड़ समाज भारतीय जनता पार्टी को चोट करने जा रहा है और समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, योगी जा रहे हैं कि जा रहे हैं? भैया हमको तो लग रहा है कि वो जा ही रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार जब भी रही है, भाजपा की सरकार जब भी आई है, खाली परेशानी उठाना पड़ा है। राम राज आ रहा है। अरे राम राज का आई भैया, ये रावण राज है। बस इतना कहब हम, ज़्यादा तो हम नहीं कहें। क्या क्या कह रहे, राम राज आ गया? रामराज नहीं आया है। यहाँ पे हम लोग गोरखपुर में 9 की 9 विधानसभा अखिलेश यादव जी जीतने जा रही है। साइकिल चुनाव चिन्ह जीतने जा रहा है। योगी जी का पता नहीं चलेगा कि वो जहाँ से आए हैं गढ़वाल, उनको गढ़वाल ही जाके हम लोग भेजेंगे। पूर्वांचल हाथ से खिसकता तो नजर नहीं आ रहा है कि योगी जी कहने से कह रहे पूर्वांचल पूरा माहौल बदल जाए। ये आप नीचे कर देख लीजिए, ये गंदगी देख लीजिए, यही खिसकाएगा उनको, यही मच्छर खिसकाएगा। यहाँ से जो जल जमाव की दशा है वो खिसकाएगा इनको। और इनको बता दें कि पूरे गोरखपुर में आज जो दशा है, दुर्दशा में जो तब्दील कर दिया है, योगी जी गली गली जानते हैं। लाइट वाइट तो लगा हुआ है पूरा मंदिर जाके देखिए। ये केवल अपने सुविधा भोग के लिए कि मैं अगर एयरपोर्ट से उतर रहा हूं तो घर तक जाने तक मुझे लैंप दिखना चाहिए। और किसी इस सड़क पर देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री का शहर है, देख लीजिए, ऐतिहासिक स्थल है, इसकी दशा देख लीजिए। नीचे खड़े कैमरा भाई दिखाइए, इधर भी दिखा लीजिए, इधर दिखाइए बड़े भाई, ये देखिए कूड़ा, ये करकट, ये मुख्यमंत्री का शहर है, ये ऐतिहासिक जगह है। जब इसकी दशा, स्मार्ट सिटी नहीं बना, स्मार्ट सिटी का मैं तो मतलब जानना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी होता कैसा है? अगर गोरखपुर स्मार्ट सिटी है अरे सुख सुविधा से लैस हो। तो इसका देखिए सुविधा, देख लीजिए सुविधा, नीचे देखिए ऐतिहासिक स्थल है, मुंशी प्रेमचंद जी का ये कर्मस्थली रहा है। और आप सोचिए जब ऐतिहासिक स्थल की दशा है तो पूरे गोरखपुर की क्या दशा होगा? खराब स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। और इसका जवाब जनता बहुत तगड़े से देने वाली है। योगी जी को विश्वास ही नहीं होगा, वो सोच रहे हैं कि वोट मुझे मिल जाएगा बाबा गोरखनाथ मंदिर के नाम पर। अब वो लोग समय भूल जाएं कि आप मठ के नाम पर आपको वोट मिलता था, आपको मौका मिला, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद आपने वो काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। तो अब जनता जवाब देगी और इस तरीके से वोट करेगी कि बाबा फिर जीवन में चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। योगी जी जान लें, तैयार हो जाएं और फिर लोकसभा लड़ने की तैयारी बना लें, क्योंकि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। गोरखनाथ मंदिर से सटे हुए क्षेत्र हैं, जो विकास की बात है, जटेपुर उत्तरी, चक्सा हुसैन, जनप्रिया कॉलोनी, नकाहा से लेकर के करीब 1 से 1.5 लाख जनता जो जल जमाव के बीच 12 मास रहती है। और इतना पानी यहाँ हमेशा लगा रहता है कि आदमी हल्के से बारिश में वो दुष्कर हो जाते हैं, घर से निकलना दुष्कर हो जाता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ के जनता से पूछना चाहिए। मंदिर से लगभग 250 मीटर की दूरी पर है वो। सोचिए जब घर के बगल में इतना बड़ा कूड़ा लगा हो, ढेर लगा हो, वो आदमी प्रदेश को साफ करने की बात कर रहा हो, तो निश्चित तौर पर ये क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन नाम है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन? परिवर्तन एकदम 100% परिवर्तन जी, एकदम परिवर्तन। इसलिए महंगाई चरम सीमा पर है और महंगाई की वजह से जनता जो है बहुत परेशान है। और गरीब तबके के लोग, ठेले वाले और छोटे व्यापारी इतना परेशान हैं कि उनको खाने का लाला पड़ा हुआ है इस सरकार में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, आपके शहर के हैं, आप नहीं मुख्यमंत्री। इस शहर में रहते हुए भी यहाँ के जो छोटे व्यवसायी हैं वो इतने परेशान हैं कि उनको खाने का लाला पड़ा हुआ है।
इसलिए जनता परिवर्तन चाह रही है और इसको क्या परिवर्तन। नाम है आपका? जी रंजीत पासवान मेरा, मैं दलित परिवार से आता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग उन दलाल मीडिया की तरह नहीं जो एसी में बैठ के, एसी कैबिन में बैठ के आंकड़ों को बताते हैं और आंकड़ों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जिससे बिके हुए दलाल मीडिया के लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतने सीटों से जीत रही है, यहाँ आगे चल रही है, वहाँ पीछे चल रहे, विकास कार्यों को न बताते हुए वो लोग सिर्फ सीटों को गिनाने का काम करते हैं। हर नहीं ललकार होगी, इस बार साइकिल की ही सरकार होगी। तो यहाँ पे जो गोरखपुर शहर विधानसभा है, तमाम लोगों से हमने बातचीत की चौराहे पे, जो कि यहाँ पे चाय पी रहे थे, बड़ी बेबाकी से अपनी राय दी। माहौल क्या है आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।